क्या भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के मेकर्स नहीं चाहते थे कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आपस में टकराएं? आखिर क्यों कई कोशिशों के बावजूद नहीं रोका जा सका अजय देवगन और कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म्स का टकराव? इस सवाल का जवाब अब खुद कार्तिक की फिल्म के को प्रोड्यूसर ने दिया है। साथ ही उन्होंने रिवील किया विद्या बालन क्यों नहीं बनी थी भूल भुलैया फ्रेंचाइज के सेकंड पार्ट का हिस्सा। जैसे कि सब जानते हैं कि इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की दो बड़ी मल्टी स्टारर्स रिलीज हुई हैं, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3, जबकि ये दोनों फिल्म्स थिएटर्स में धमाल मचा रही हैं। अजय देवगन और कार्तिक आर्यन स्टारर इन फिल्मों के क्लैश को रोकने की काफी कोशिश की जा रही थी। खबरें ये भी थी कि कार्तिक ने खुद भी सिंघम अगेन डायरेक्टर रोहित शेट्टी से इस मामले में बात की ताकि वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट को लेकर दोबारा सोचे, क्योंकि सभी का मानना था कि अगर एक साथ ये दो बड़ी फिल्म आएंगी तो किसी एक को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन फिर भी सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के बीच का टकराव नहीं टला और अब फाइनली फिल्म मेकर भूषण कुमार, जिन्होंने कार्तिक आर्यन स्टारर भूल भुलैया 3 को प्रोड्यूस किया है, उन्होंने इन फिल्मों के क्लैश पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कैसे दोनों ही साइड्स ने मिलकर काफी कोशिश की थी इस क्लैश को अवॉइड किया जा सके, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स के प्री कमिटमेंट और कुछ क्रिएटिव रीजंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अपने कैंडिड इंटरव्यू में भूषण कुमार ने डिस्कस किया कि कैसे भूल भुलैया 3 का क्लैश हुआ रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन के साथ। उन्होंने बताया कि दोनों फिल्म्स की अपनी फ्रेंचाइज वैल्यू है और सब जानते हैं कि ये दोनों बड़ी फिल्म्स हैं, इसलिए दोनों ही साइड्स के लोग ये क्लैश नहीं चाहते थे, पर फिर भी दोनों के पास अपने अपने रीजंस थे दिवाली पर रिलीज करने के लिए। भूषण कुमार ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म के साथ प्री कमिटमेंट डील होने की वजह से उनके लिए अपनी फिल्म की रिलीज डेट चेंज करना मुश्किल हो गया था। वहीं सिंघम अगेन के मेकर्स के पास भी कुछ क्रिएटिव रीजंस थे, क्योंकि उनकी फिल्म की थीम रामायण के आसपास थी और दिवाली एक सूटेबल ओकेजन था इसके रिलीज के लिए। उन्होंने कहा वी मेट एंड डिस्कस्ड कि हम किस तरीके से इस क्लैश को अवॉइड करें। उन्होंने भी ट्राई किया, हमने भी ट्राई किया, लेकिन वो इसी मजबूरी की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। वहीं जब भूषण कुमार से पूछा गया कि क्या वो विद्या बालन से नाराज थे कि उन्होंने भूल भुलैया 2 में काम नहीं किया, तो उन्होंने इन क्लेम्स को डिनाई करके कहा कि एक्ट्रेस के पास अपना रीजन था। उन्होंने रिकॉल करते हुए बताया कि विद्या बालन ने कहा था कि भूल भुलैया में उन्हें अपने रोल के लिए काफी प्यार और अप्रिसिएशन मिला, जो उनके करियर के इनिशियल फेज में आई थी, और वो श्योर नहीं थी कि उनका रोल सेकंड पार्ट में कैसा होगा, और अगर वो अच्छा नहीं होता तो उस अप्रिसिएशन को वो हैम्पर नहीं करना चाहती थी। हालांकि फिर जब कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर भूल भुलैया 2 हिट हुई तो विद्या उस फिल्म को देखने गई और उन्हें फिल्म पसंद भी आई। इसके बाद में उन्होंने भूषण को कॉल करके अपनी एडमिरेशन एक्सप्रेस किया फिल्म के लिए। फिलहाल फिल्म की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में कार्तिक आर्यन और विद्या बालन के साथ माधुरी दीक्षित, तृप्ति दिमरी, राजपाल यादव के अलावा और भी कई एक्टर्स हैं और इसे अनीस बाज़मी ने डायरेक्ट किया है।